हाय, आई एम श्रुति पांडे। मैं एक स्पेशल चाइल्ड की मदर हूँ। मैंने एक अपना पहला वीडियो शेयर किया है एज पार्ट 1। ये मेरे और मेरी बच्ची के इनिशियल डेज के स्ट्रगल और उसके बाद भी जो हमने स्ट्रगल किया डे टू डे लाइफ जीने का, कोप अप करने का अपने सिचुएशन के साथ में, वो मैंने शेयर किया और ये एज पार्ट 2 मैं शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ ये बताते हुए कि जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उसके बाद ना बहुत सारी मदर्स को पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। कुछ कोप अप कर लेती हैं, कुछ को सपोर्ट मिलता है तो वो कर लेती हैं, लेकिन हम स्पेशल मदर्स को उस डिप्रेशन के साथ साथ एक फंक्शनल डिप्रेशन भी होता है। उस डिप्रेशन को में क्या होता है, हम अपने फीलिंग्स को दबा सकते हैं, हम अपने उस डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उसको दबा सकते हैं। हम अपना डे टू डे लाइफ करते हैं, हम जोक अराउंड, लाफ अराउंड करते हैं, हम फैमिली का केयर करते हैं, हम एवरी वर्क करते हैं और किसी को कान खबर नहीं होती कि हम डिप्रेस्ड हैं। और पता है, जब बहुत सारी ऐसी स्पेशल मदर्स की बातें कर रही हूँ जिनको की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने स्पेशल चाइल्ड के प्रति, तो वो सब कुछ दबा लेती हैं। और मेन रीज़न ये होता है ना कि अगर वो किसी से बताने भी जाती है ना कि मुझे डिप्रेशन है या मैं जूझ रही हूँ, आई एम स्ट्रगलिंग एंड ऑल दैट स्टफ, तो घर वाले भी नहीं समझ पाते हैं इस बात को। बिकॉज वो जो डिप्रेशन का जो सिवियरिटी होता है ना, जिसमें कि अपना मेंटल नियंत्रण खो देती हैं इंसान, वैसा वो बिहेव नहीं करती है। बिकॉज उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे के लिए, उसको सेन रहना है, उसको दिमाग से बिल्कुल भी शार्प रहना है, क्योंकि उसको अपने बच्चे का केयर करना है। तो ये फंक्शनल डिप्रेशन के साथ वो औरत, वो मदर जीती जाती है और करती जाती है। और एक समय ऐसा आता है ना जब शी लूजेस इट होता है। आई एम गेटिंग रियली, मतलब ऐसा होता है कि शी लूजेस इट। एक मेरे साथ भी ऐसा 2 बार हुआ। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मैंने 2 बार आई ट्राई टू एंड माई लाइफ। एक बार मैं चिंचवड स्टेशन पुणे में है, वहाँ चली गई और मैंने बोला मैं कूद जाऊंगी ट्रेन के सामने। जब ट्रेन वाज कमिंग और मैं एकदम कूदने के लिए गया, एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में क्या आया, अरे मुझे कुछ हो गया, मैं नहीं रही तो मेरी बच्ची का क्या होगा, वो कैसे, हु विल टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि कितना ज़रूरत पड़ता है, एंड ओनली आई कुड अंडरस्टैंड। मदर कैन अंडरस्टैंड, मदर कैन ओनली बी द पर्सन हु कैन डू। आपकी अपनी मदर नहीं कर सकेगी, आपकी अपनी मदर इन लॉ नहीं कर सकेगी आपके बच्चे का जितना आप कर सकती हैं। ये ट्रू है। लाइक आपके लिए भी आपकी दादी और आपकी नानी ने वो नहीं कर सकती जो आपकी मदर ने किया आपके लिए। तो मैं लाइक पीछे हटी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी ना, मैं इतना ज़्यादा हो गया था ना, लेकिन अराउंड 4 years के करीब हो गया था, एंड शी वॉज नॉट टॉकिंग ऑल्सो, एंड था कुछ प्रॉब्लम्स। तो मैं सोची कि अकेली तो नहीं जाऊंगी, उसको भी लेके जाऊंगी। भाई फिर मेरे दिमाग में है, भाई उसको क्यों मैं मारूं, उसको क्यों, उसकी जिंदगी में क्यों खत्म करूं। वो बच्ची ने 72 days ICU में अपने लाइफ के लिए फाइट किया है और वो बच के आई है वहां से। लाइक उसका विल पावर था, वो बची। मैंने अपना कर्म किया, डॉक्टर्स ने अपना काम किया, लेकिन उसका विल पावर था। उतनी छोटी सी बच्ची, आप समझ सकते 6 महीने में जिस बच्चे का बर्थ होता है, वेरी फ्यू हैं इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो 6 महीने में बच्चे होकर बचते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस एंड द विल पावर ऑफ द चाइल्ड। तो मैं उसकी ज़िंदगी क्यों ख़त्म करूँ। और मैंने ज़िंदगी जीना ना अपनी बच्ची से सीखा है, लाइक ज़िंदगी के लिए फ़ाइट करना अपनी बच्ची से सीखा है। उसने इतना फाइट किया है ना, उसको इतनी तकलीफ होती थी ना। जब वो हॉस्पिटल, मेरा दिमाग ऐसा था वो टाइम पर, मैं 8 बजे सुबह हॉस्पिटल पहुंच जाती थी, NICU में जब होती, तो मैं 9 बजे जाती थी घर वापस। और उसके बाद भी मैं ना 1-1:30 बजे 4 बजे, घर बगल में ले लिया था हमने रेंट पर, तो हॉस्पिटल के, मैं उठ के भाग जाती थी कि पता नहीं मेरी बच्ची को उठा के ना ले जाए। ये भी डर होता था मुझे, क्योंकि वो NICU में रात में है और वो जो टें 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 वाला जो आवाज़ आता है ना मशीन्स का, वो आज भी मैं नहीं सुन सकती। मैं अगर सुनूंगी ना तो मैं भाग जाऊंगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। और वो आवाज़ में मेरी बच्ची थी अकेले, तो मैं ऑलमोस्ट वहीं पर रहती थी हॉस्पिटल में। मैंने उसको फाइट करते हुए देखा है। लेकिन जब भी कुछ होता था ना, जैसे सिरिंजेस डाले उसके बॉडी में आना, तो मैं पूछती थी डॉक्टर से, क्यों डॉक्टर उसको दर्द होता है क्या। तो डॉक्टर से नर्सेस बोलती थी नहीं दर्द नहीं होता। और मैं इतनी बेवकूफ़ ना, उसको दर्द कैसे नहीं होता है। मैं सोचती थी हाँ छोटी बच्ची है, शायद उसको एनेस्थीसिया दे, मतलब उसको बेहोश वगैरह करके उसको करते होंगे, डालते होंगे, बट उसको दर्द होता था। बिकॉज एक बार जब वो घर वापस आई और फिर ऐसा कुछ हुआ जो हमको उसको इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा, और उस टाइम उसको सिरिंज के लिए उसको नर्व्स को ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था नर्व्स, तो वो बहुत रो रही थी। और उस वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ कि माय गॉड वो कितना रोती थी, जैसे उसके फुल बॉडी में सिरिंजेस के मार्क्स आपको दिखेंगे। सोचो हज़ारों मार्क्स हैं, हज़ारों सिरिंज उसके बॉडी में गया है और उसको पेन होता था, और वो फाइट की है वो बच्ची। तो मैं क्यों नहीं फाइट करूं, और आप क्यों ना फाइट करें। आपको भी फाइट करना है, अपने बच्चे के लिए फाइट करना है, किसी के लिए नहीं फाइट करना है। अपने बच्चे के लिए फाइट करना है आपको, और करना है आपको, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी है।
एक बार और ऐसा हुआ था जब मैं नाइफ से काटने गई अपनी बच्ची अपना नर्व्स को, एंड मेरी बच्ची मेरे बगल में बैठी थी, एंड उसने ना फर्स्ट वर्ड बोला माँ, एंड मुझे लगा मतलब ओवरवेलमिंग, दैट वाज मोर ओवरवेलमिंग दैन द प्रेशर आई वाज गोइंग थ्रू। एंड मैं वो नाइफ को फेंक कर उसको गोदी उठा के मैंने ये सोचा कि मैं क्या पागलपंती कर रही हूँ। ये ना बहुत मदर्स के साथ होता है। मैं कितनी जगह में देखी हूँ, मुझे कितने केसेस पता चले जहाँ पर ना मदर्स, जो स्पेशल बच्चों की मदर्स होती हैं ना, एक तो केस मुझे ऐसा पता चला कि 4 साल का बच्चा था, पहले उसको बालकनी से फेंक दी और फिर उसके बाद खुद के अपना जान दे दी वो मदर। होता है ऐसा, सपोर्ट नहीं मिलता है ना तो वो मदर्स ऐसा करती हैं। लेकिन मैं हमेशा बार बार यही बात बोलती हूँ, सपोर्ट का बिल्कुल भी इंतजार मत करिए, आपके अपने घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं जब प्रेग्नेंट थी 3 मंथ्स के लिए जो आए मेरा देखभाल करने के लिए, मुझे बेड रेस्ट था, मुझे बेड रेस्ट नहीं मिला बिकॉज उनका ये कहना था कि बहाना कर रही है। और मैं ना स्टूल बड़ा लेकर, एक बैठने वाला स्टूल था, वो उस पर बैठकर मैं किचन में खाना बनाती थी, कपड़े करती थी, सब कुछ करती थी मैं। उन्होंने हेल्प नहीं किया मुझे। जब डिलीवरी के बाद आए कोई मेरा मदद करने के लिए तो मुझे गालियां देकर गए कि ये तो चाहती है कि सिर्फ इसी का हम लोग करें। तो किसका बोल सकते हैं, किसी का नहीं बोल सकते हैं, किसी पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मैं अपना लाइफ स्टोरी सच का आपको इसलिए सुना रही हूँ कि डोंट थिंक दैट आई एम सेइंग कि सबने मेरा हेल्प नहीं किया। हेल्प किया भी लोगों ने, लेकिन सुनाकर भी गए, बोलकर भी गए, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो हेल्प किया। आई एम थैंकफुल टू दोज पीपल हु हैव हेल्प मी एंड दे नो हु ऑल हैव हेल्प मी। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल। बहुत लोगों ने किया, इतने में इतने लोगों ने मेरा हेल्प किया। तो आप सोच सकते हैं कितने लोग हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज वो नहीं समझते हैं कि स्पेशल चाइल्ड क्या होता है। ऑटिस्टिक बच्चे, डिसलेक्सिक बच्चे, उनको पालने में ना कितना मेहनत होता है। 2 ट्विंस को पालने में जितना मेहनत होता है ना, उससे डबल ट्रिपल मेहनत होता है स्पेशल बच्चे को पालने में। ये अगर वीडियो देख रहा है कोई तो वो समझे। एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे के लिए ना अपशब्द ना यूज़ करें, जैसे इसका दिमाग खराब है, ये पागल है, नहीं, वो लग जाता है। मेरी बेटी के पापा ने मुझे समझाया, मैं जब परेशान हो जाती थी ना तो मैं भी कुछ बोल देती थी। मैं बहुत सॉरी हूँ उस बात के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे क्या कहा, मत बोलो श्रुति, लग जाएगा तुम्हारी बच्ची को ना, लग जाएगा, तुम माँ हो, योर प्लेसेंटा वाज अटैच्ड टू हर एंड स्टिल देयर इज अ कॉर्ड विच इज अटैच्ड टू माई चाइल्ड। मेरे साथ मैं देखती हूँ, मैं ये फील करती हूँ, मुझे कुछ होता है ना तो मुझे पता है उसको कुछ होगा, उसको कुछ होता है ना तो समथिंग हैपन्स टू मी, लाइक देयर इज समथिंग, इट इज गॉड हु हैज गिवन यू, इट इज दैट चाइल्ड इज गॉड गिफ्टेड होता है ये चाइल्ड ना। मैं हमेशा बोलती हूँ सोल जो है ना उस बच्चे का आपको चुना है, इसीलिए आपको चुना है ना, क्योंकि आप कर सकती हैं उसका। इसीलिए बहुत सारी मदर्स है ना, सारे बच्चे के सोल्स होते हैं ना, वो अपने अपने मदर्स को चुनते हैं, तो सब चुनते हैं, लेकिन आपको स्पेशल बच्चे ने चुना है क्योंकि आप उसका कर सकती हैं। एंड वो बच्चा जानता है उसको धोखा नहीं देना है, उसको निराश नहीं करना है, और उसका जीवन अंत नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं, आप सब कर सकते हैं। और एक औरत उसमें जितनी सक्षमता होती है ना, और माँ बनने के बाद तो इतनी क्षमता हो जाती है ना उसमें, इतनी ज़्यादा, मतलब इट इज़ द पावर शी गेट्स, द विल पावर शी गेट्स, no one knows from where she gets it, but she gets that will power. every mother, स्पेशल मदर्स को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत 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 बहुत, और घर वालों की सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत होती है। मैं इतने साल निकाल दी, मुझे सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिला। भाई थोड़ा सा जो मिला, थैंकफुल हूँ मैं, मिला, सुन के ही मिला, लेकिन मिला। लेकिन प्लीज़ जिनके स्पेशल बच्चे हैं ना, प्लीज़ मैं कहती हूँ घर वालों को, उनके हस्बैंड्स को कहती हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, सपोर्ट करिए, अपनी वाइफ को सपोर्ट करिए, ताकि उसको ना ये फीलिंग हो ना कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ, और मैं और कर सकती हूँ, आई कैन डू मोर। मैं रात भर जो जगती थी, कोई नहीं बोलता था तुम सो जाओ, सब बस आके बैठ के खा के निकल जाते थे, कोई नहीं बोलता था तुम सो जाओ। और मुझे एक और क्वेश्चन आया कि आप रेड बुल क्यों पीती थी, आप दिन में क्यों नहीं सोती थी जब वो सोती थी। मैं कैसे सोती ना, गेस्टिंग होता था मेरे घर में बहुत ज़्यादा, तो मैं कैसे सो सकती थी। और मुंह खोलना जो होता है ना, जो मैं कहती हूँ कि मेरी गलती, मुझे एक किसी ने बोला कि तुम्हारी गलती से तुम्हारी बच्ची ऐसी, मैं पहले नहीं मानती थी, पर मैं अब मानती हूँ। क्यों मानती हूँ पता है, मैंने मुँह नहीं खोला, जहाँ खोलना चाहिए था ना, मैं मुँह खोल के ना, मैंने जवाब नहीं दिया, मुझे देना चाहिए था। आप सब मदर्स को कहती हूँ, जब आप प्रेग्नेंट हो तब भी आप मुँह खोलकर अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखने के लिए, अपने हक के लिए लड़िए। और जब आपका बच्चा हो जाए, नॉर्मल हो, स्पेशल हो, कुछ भी हो, अपने हक के लिए और अपने बच्चे के अच्छे परवरिश के लिए आपको मुंह खोलना है, आपको अपने हक के लिए लड़ना है। प्लीज़ डू सो। नहीं तो पता है वो जितना दबोगे ना उतना दबाएंगे, तो वही वाला हाल होता है। कोई नहीं सोचता है कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, सबका ये कहना होता है बच्चे हमने भी पाले।
ठीक है, बच्चे आपने भी पाले, नमस्कार, आपने भी बच्चे पाले हैं। हम जो कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हैं, पर हम अपने बच्चे को पाल रहे हैं, जैसा हमको पालना है ना हम वैसे पालेंगे। आज मैं यही कहती हूँ कि मैं किसी का एडवाइस नहीं लेती, मेरा किसी ने हेल्प नहीं किया। मेरी बेटी के पापा ने भी यही बात बोला कि जब कोई हेल्प नहीं करता तो एडवाइस देने का किसी को हक नहीं बनता है। मैं किसी का एडवाइस नहीं लेती, मैं सुनती हूँ, मैं निकाल देती हूँ, या मैं सुनती हूँ और मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं लेती किसी का एडवाइस। मैंने खुद ने इतने साल अपनी बच्ची को खुद से करके जैसा मुझे आया ना, आई डोंट नो, एक मदर को ना इंस्टिंक्ट होता है, वो कभी बच्चा पालने का मैनुअल तो नहीं होता है ना, पर वो मदर जान जाती है बच्चे को कैसे पालना। और एक स्पेशल चाइल्ड की मदर को पता नहीं कहाँ से वो इंस्टिंक्ट्स आते रहते हैं कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। तो वही मैं शेयर करके ये चीज़ बताना चाहती हूँ, एक स्पेशल मदर को हेल्प करिए और सपोर्ट करिए, प्लीज़ करिए। सोचिए, स्पेशल चाइल्ड है उसका, डिफरेंट चाइल्ड है उसका, मेहनत है उसको बहुत ज़्यादा, तो करिए, सपोर्ट करिए, थोड़ा हेल्प करिए। और मदर्स को भी कहना चाहती हूँ कि अगर सपोर्ट नहीं मिलता है, हेल्प नहीं मिलता है, तो लेट इट गो, कर लीजिए। कुछ साल आप करेंगी ना, तो वो मेहनत आपका बहुत 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 फल देगा और बहुत डिफरेंस आपको पता चलेगा। क्रिब मत करिए, मेरे बच्चे ने मुझे रात भर जगाया, या मेरे बच्चे ने ये किया, मेरे बच्चे ने वो किया, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं सपोर्ट करते, मेरे ससुराल वाले नहीं करते, मेरे मायके वाले नहीं करते, कोई नहीं करता है। आपको करना है, इसलिए आप मदर बनिए, इसलिए आप स्पेशल चाइल्ड की मदर बनिए। मुझे एक बार एक इंसान ने ये भी बोला, हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुझे एक बंदे ने ये भी कहा कि पता है तुम्हारी किस्मत ख़राब है कि तुमको ऐसी बच्ची मिली जिसका तुमको पता नहीं कब तक करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मुझे स्पेशल चाइल्ड मिला, मुझे ऐसी बच्ची मिली ना जिसने मुझे इतना हिम्मत दिया है ना कि मैं आज ज़िंदगी का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन को मैं पार कर सकती हूँ। मुझे उस बच्ची ने जीना सिखाया है और उस बच्ची से मैंने इतना कुछ सीखा है ना। वो नहीं जानती है कि वो मुझे इतना कुछ सिखा रही है, बट उसने मुझे इतना कुछ सिखाया है ना कि आज मैं ऐसे मतलब जी सकती हूँ ना कि बाढ़ में जाओ, प्रैक्टिस डिटैचमेंट, बाढ़ में जाओ। सो प्रैक्टिस डिटैचमेंट। एक्चुअली डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपना काम करिए और दूसरों के जो बोली है, एक्शन है ना, वो आपके इमोशंस को ना हर्ट करे, ना इफेक्ट करे। इसको डिटैचमेंट बोलते हैं। बट मेरी भाषा में मैं कहती हूँ डिटैचमेंट का मतलब भाड़ में जाओ। मेरा हेल्प नहीं किया, भाड़ में जाओ। मुझे सपोर्ट नहीं किया, भाड़ में जाओ। मेरी बच्ची का नहीं किया, भाड़ में जाओ। आज दिखाते हो कि ये बच्ची बहुत इंपॉर्टेंट है, भाड़ में जाओ। मैं इस वीडियो का एंड ये बोलकर करना चाहती हूँ उन स्पेशल मदर्स से कि किसी से भी सपोर्ट या मदद की उम्मीद मत रखिए। इसीलिए क्योंकि जैसे मुझे बोला गया था कि हमसे पूछकर तो बच्चा पैदा नहीं किया है, सोसाइटी के लिए किया है क्या, समाज के लिए किया है क्या, वही मैं सबको बोलना चाहती हूँ। वो तो मैंने गांठ बांध के रख लिया कि ना मैंने किसी से पूछकर नहीं बच्चा पैदा किया है। आपको पता नहीं है कि आपका जो बच्चा आया है तो वो कैसा है, नॉर्मल है, स्पेशल है, क्या है, आपको नहीं पता है ना। आप बस उस बच्चे को ना गले से लगा लेती हैं। यू फीड दैट चाइल्ड, यू डू एवरीथिंग फॉर दैट चाइल्ड। तो उम्मीद क्यों करना है ना किसी और से कि ये मेरे बच्चे को ऐसा हुआ है तो मेरे बच्चे के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए। क्यों उम्मीद करना। आप अपना मदद और अपना खुद से करिए ना। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, खुद से उपेक्षा रखिए, खुद से उम्मीद रखिए, वो उम्मीद आप पूरा कर सकिएगा। बहुत मतलब ये लेक्चर है, लेकिन मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि कर सकते हैं, आप कर सकती हैं। बिकॉज मेरा आलस का तो खैर यही था कि जैसे मैं मिडिल चाइल्ड हूँ तो पैम्पर्ड हूँ, दीदी है, भाई है छोटा, जो मेरा सब कुछ करता था मेरे लिए, लेकिन चूंकि मैं बहुत नाटी हूँ तो वो मुझे बहुत प्रोटेक्ट भी करता था और आज भी वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। तो मेरा ये कहना था ना कि मैं कहती थी ना कि अगर घर में आग लग गई है ना और मैं खुद से उठ के नहीं जाऊँगी, मैं इतनी आलसी थी, मैं खुद से उठ के तो नहीं जाऊँगी, मुझे कोई आके लेकर जाएगा, मुझे दीदी या मेरा भाई ना उठा के लेकर जाएगा तो ही मैं निकलूँगी उस घर से। मैं इतनी आलसी थी। किसी के पास ना पैदाइशी हिम्मत नहीं होती है, वो हिम्मत पैदा करनी होती है। वो हिम्मत आ जाती है मदर्स में, और स्पेशल मदर्स में तो ऑब्वियसली आ जाती है, कहीं ना कहीं से भगवान दे देते हैं। तो हिम्मत रखिए, वर्क ऑन योर चाइल्ड, आप कर सकिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।